नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 18 वायु तथा जल का प्रदूषण। क्लास 8 का अपना लास्ट टॉपिक है ये पोल्यूशन वाला। तो ये जो पोल्यूशन वाला चैप्टर है अपन क्लास 7 में भी बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं और क्लास 6 में भी अपन ने बहुत अच्छे से देखा है इसको। तो वो की वही चीज़ें यहाँ पर रिवीजन करनी है। तो एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अपन देख लेते हैं, बाकी जो भी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो देखते हैं। तो पॉल्यूशन क्या होता है? ऐसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसके द्वारा क्या होता है, ऐसे हार्मफुल इफेक्ट होता है, हानिकारक प्रभाव, जिससे सजीव और निर्जीव दोनों पर उसका प्रभाव पड़ता है। इस पर्यावरण को हानि होती है उस पॉल्यूशन से। ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, जल प्रदूषण, इन सभी को कहा जाता है प्रदूषण। प्रदूषक क्या होता है? पॉल्यूटेंट्स, जिसके द्वारा प्रदूषण फैलता है उन कारकों को कहा जाता है पॉल्यूटेंट्स। तो देखते हैं अपन पॉल्यूटेंट्स। गैसीय प्रदूषक और कणिकीय प्रदूषक। गैसीय प्रदूषक में कौन आता है? जीवाश्मीय ईंधन के दहन से निकलने वाली जो गैसें होती हैं, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, फ्रीज, हाइड्रोकार्बन का फ्रीज मतलब वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, एसी से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डीजल और पेट्रोल, गाड़ियों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, सुपरसोनिक विमानों से निकलने वाले NO2, NO, NO3, उद्योगों से निकलने वाले क्लोरीन्स वगैरह, इन सभी से क्या होता है? पोल्यूशन क्रिएट होता है। कणिकीय प्रदूषक, कुछ पार्टिकल्स के माध्यम से जो प्रदूषण फैलता है उसको कहते हैं कणिकीय प्रदूषण। धूल के कण हैं, फ्लाई ऐश हैं, एरोसेल है, निलंबित कणिकीय पदार्थ जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उसके द्वारा जो प्रदूषण फैलता है। कणिकीय प्रदूषक एरोसेल, इनका जो आकार होता है वो 1 से 10 माइक्रोन तक होता है। ये ठोस द्रव होते हैं, कारखानों गाड़ियों से निकलते हैं, सोलर रेज को परावर्तित कर देते हैं तथा ग्लोबल जो कूलिंग होती है उसको बढ़ावा देते हैं। तो जो सोलर रेज होती हैं उसको ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ग्लोबल कूलिंग, एक होता है ग्लोबल वार्मिंग और एक होता है ग्लोबल कूलिंग। ओके। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन CH4, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये सभी वायु के प्रमुख पॉल्यूटेंट्स होते हैं। CO2 जैसे पौधागर गैसों के बढ़ते स्तर से विश्व उष्णन हो रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। बस यही था जो शॉर्ट नोट्स थे। अब अपन इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत इजी सा चैप्टर है ये। पिछली बार भी अपन ने बहुत अच्छे से इसको कवर किया था, किस प्रकार से बादलों का निर्माण होता है, किस प्रकार से पॉल्यूशंस बनता है, किस प्रकार से ये गैसें जो हैं वो पर्यावरण में प्रदूषण फैलाती हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस कितने प्रतिशत प्रेजेंट है? जो नाइट्रोजन है वो 78% प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है वो 21% है, CO2 0.03% है। ppm में पूछा जाता है तो 300 ppm है। तो अपन इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 78%, 21.1, 72। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? CO2, CO, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये CO2 से भी ज़्यादा हानिकारक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। रेफ्रिजरेटर, AC, एरोसोल फुहार में प्रयुक्त हानिकारक गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CO2, O2। तो एरोसोल फुहार में हानिकारक गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CNG में कौन सी होती है? मेथेन। ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, UV रेस, X रेस, D रेस, CO2। तो अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी रक्षा करती हैं, कैंसर होने से बचाती हैं, त्वचा कैंसर। अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl, ओल। तो इसमें कौन से अम्ल होते हैं? सभी होते हैं, HNO3, H2SO4, HCl। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस होती हैं ऑक्सीजन, CO, CO2, H2। सेकेंड ग्रेड में तक ये क्वेश्चन बना हुआ है कि मुख्य ग्रीन हाउस गैस होती है CO2। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है? देश से गरीबी मिटाना, वनोन्मूलन को बढ़ावा देना, स्वचालित वाहनों का अधिक उत्पादन करना, उन गैसों के उत्सर्जन को कम करना जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है। तो क्योटो प्रोटोकॉल होता है उन गैसों को उत्सर्जन को कम करना जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है। वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई के महीने में। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 21 जून, 5 जून, 2 अक्टूबर। तो ये मनाया जाता है 5 जून। WWF का पूरा नाम? वर्ल्ड विथ फन, वर्ल्ड वाइल्ड फॉरेस्ट, वर्ल्ड वाइल्ड फंड या कोई नहीं? तो WWF का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइल्ड फंड। गंगा कार्य परियोजना कब शुरू की गई थी? 95, 85, 1885 या 1685? तो 1985 व 2016 में इसका जो संशोधित रूप था वो लाया गया था।
आगरा के ताजमहल का क्षरण होने का क्या कारण है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या कोई नहीं। तो आगरा का जो ताजमहल है वो एयर पोल्यूशन के कारण खत्म हो रहा है। संगमरमर का कैंसर होने का क्या कारण है? सूक्ष्म कण, धुंध, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या अम्ल वर्षा। तो एसिड रेन। ओजोन का सूत्र O, O2, O3, O5। तो ओजोन का सूत्र होता है O3। सुमेलित करना है कॉलम ए कॉलम बी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CNG, 5R, कागज उद्योग, ताजमहल क्षरण। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो क्या है? वायु प्रदूषण। CNG क्या है? स्वच्छ ईंधन। 5R क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण। कागज उद्योग होता है जल प्रदूषण और ताजमहल क्षरण है अम्ल वर्षा। तो इस NCERT क्लास 8 का अपन ने पूरी कंप्लीट कर ली है लेसन नंबर 18 तक। ओके, धन्यवाद।